ये आ तो रहा है। अरे तू इतना लंबा के लिए मरे जो काम करे चंडाल का और उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पूरी महाकालेश्वर भगवान की जय हो। आइए सभी मीठी मीठी थाली के स्वागत करते हुए ओ श्री महाकाल के चरणों में हो ओ बाबा महाकाल के चरणों में झुकता है सारा जमाना। हो मैं भोले का दीवाना, हो मैं शंकर का दीवाना, हो मैं भोले का दीवाना, मैं शंकर का दीवाना, भोले का दीवाना, मैं का दीवाना, मैं भोले का दीवाना, मैं महाकाल के चरणों में हो बाबा महाकाल के चरणों में झुकता है सारा जमाना। महाकाल के चरणों में झुका है सारा जमाना। मैं भोले का दीवाना, मैं शंकर का दीवाना, मैं भोले का दीवाना, मैं शंकर का दीवाना। जय हो। महाकाल का बेटा हूँ मैं, बड़ी शान से कहता हूँ मैं। महाकाल का बेटा हूँ मैं, बड़ी शान से कहता हूँ मैं। महाकाल का बेटा हूँ मैं, बड़ी शान से कहता हूँ मैं। महाकाल का बेटा हूँ मैं, बड़ी शान से कहता हूँ मैं। ना चाहिए मुझे हीरे मोती, ना चाहिए हीरे मोती और चाहे खजाना, और न चाहे खजाना। मैं भोले का दीवाना, मैं भोले का दीवाना, मैं भोले का दीवाना। मैं भोले का दीवाना। बाबा महाकाल के चरणों में ऐसे नहीं चलते, सभी मीठी मीठी थाली की तरह करते हुए तो क्या कहा भक्त ने? तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले महाकालेश्वर सरकार की जय हो। बाबा महाप्राण की जय हो। सतगुरु भगवान की जय। आइए कथा में चलते हैं सभी लोग साथ। आज छठा कथा के छठे दिवस परम पूज्य गो भक्त मेरा आराध्य परम श्रद्धेय दिनेश शर्मा जी इंदौर के मुखारबिंद से हम आज इस दिव्य कथा के छठे दिन कथा का रसपान करें। उसके पहले मैं आज के कुछ विशेष कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे दूं। आज इस दिव्य कथा के साथ साथ यहाँ पर चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसका लाभ आप कथा के पश्चात 4 बजे बाद यहाँ शिविर होंगे, उस शिविर में ले सकते हैं। 4 से 6 शिविर चलते हैं। कृपया
ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को आप प्रेषित करके लोगों को इसकी जानकारी दें। आज एक रक्तदान शिविर भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और रक्तदान शिविर में आप स्वयं भी रक्तदान कर सकते हैं और अपने से मिलने जुलने वाले लोगों को आप इसकी जानकारी देकर रक्तदान में सहयोग कर सकते हैं। मेरा विशेष आग्रह उन सभी महानुभावों से है जो इतनी बड़ी टेंट व्यवस्था छोड़कर बाहर दूर दूर इधर उधर बैठते हैं। क्या ये टेंट व्यवस्था ठीक नहीं तो हम सारे निकला देते हैं, बाहर ही ऐसे ओपन में कर लेते कथा। आप सभी से अनुरोध है कृपया आप आए। तो इस पंडाल का एक विशेष महत्व है, इस व्यासपीठ का एक विशेष महत्व है, तो इस परिधि का विशेष महत्व है। यदि आप यहाँ आए हैं और कोई राजनीति से परे यदि आप यहाँ बैठे हैं तो इस पंडाल में ही आकर बैठे। बाहर से बैठकर भी वैसे आप जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस परिधि में या इस पंडाल में आकर ही बैठकर इस श्रीमद् भागवत का जो रसपान करें। तो अनुरोध है कृपया इधर उधर कुर्सियाँ इधर व्यवस्था ना बिगाड़ने की बजाय आप पंडाल में आके बैठे और यदि भगवान की कृपा से आप यहाँ तक पहुँचे तो आगे की रक्षा भी भगवान ही करेगा। इतनी गर्मी भी नहीं है। ये पर्दे ऊंचे आज कोई नहीं करेगा, पर्दे आप आखिरी तक कोई भी ऊंचे नहीं करेगा। पर्दे ऊंचे करने से व्यवस्था सब बिगड़ रही है, हवा भी उधर से आती गंदी बदबू आती है। यदि आपको गर्मी लग रही है तो आप ऐसे एकमात्र व्यक्ति नहीं जिसको गर्मी लग रही है। यहाँ मैं भी बैठा हूँ, स्वयं साक्षात गुरुजी बैठे हैं इस गर्मी में और आपको जब वो यहाँ बैठकर तो मैं यहाँ खड़े होकर जब आपको ज्ञान दे सकता हूँ। आइए हमारे बीच हमारे थाना के प्रभारी कोच है, आपका स्वागत है। आइए व्यासपीठ पर आपका स्वागत है, आ जाइए। व्यास पूजन के लिए आपका स्वागत है। रक्तदान शिविर आज यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। कृपया इस रक्तदान में आप हमारा सहयोग करें और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान कराएं। व्यवस्था बिगाड़ने की बजाय यदि संभवतः व्यवस्था बनाएं और यहाँ पर कल एक यज्ञ का अनुष्ठान भी किया जाएगा। कोई यज्ञ में सम्मिलित होना चाहे तो आपका स्वागत है। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपको केवल पूजन पाठ और पंडित जी की दक्षिणा में आप यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उतार रहा हूँ मैं, उतर जाओ। मैं सिर्फ देख रहा हूँ। अरे उतर जाओ, पत्थर पटका हुआ है। मैं तो कोने पर हाँ देख सीढ़ी वाली है। हाँ हो नहीं सकता ओ इधर से चल जा। पीछे से हरि ओम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सभी एकाग्रचित विराजमान होकर बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ आज की इस कथा के दिव्य मंगलाचरण में हम लोग प्रवेश करते हैं। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब
फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं आ रहा है ये मोबाइल अड़ रहा है वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् बस सर्वभूत निवासोऽसि कैमरा इस साइड हो सकता है वासुदेव नमोस्तुते पानी पिलवा दो यार अरे लाते नहीं जग भर के नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे तेरे फुल्लारित पत्र नेत्रम अंशु येन त्वया भारतेन पुनः कोई चिल्लाएगा तो नहीं ना प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप यं प्रवृदन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आदिभाव पुत्रेति तन्मयते अथर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि पड़ी है ले यार पैसे ले लो और मेरे को ला दे यार अभी घर या कुन्देन्दु तुषारहार धवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या या श्वेतपद्मासना साथ लेके आना 5 रुपए या ब्रह्मांड शंकर प्रकृति विदेव सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जनयप लोकाभिराम वरणरंग धीरम राजीव नेत्र रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये मैं आ रहा हूँ घर जाके जब तक मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम पापा का फोन आ रहा है वातात्विदं वानुरुद्ध मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये मैं घर ही जा रहा हूँ हरे राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे जो को दास बंद हो जाता फिर देख लो जन्म जन्म है दीजियो श्री वृंदावन को वास और यू कथा चलने दे श्री चरणन अरे भजन है को तो काट वास के भजन अलग से रिकॉर्ड करना है बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अभी मैं आ रहा हूँ अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीत पीतांबर धारण करने वाले प्रभु श्री राधा माधव सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत बंधु मानव जीवन के जब हजारों जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है जब जाकर के इस महाकाल की सबंतिकापुरी की पावन धरा पर बैठ करके कथा कहने का कथा कराने का और कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है हर किसी के भाग्य में नहीं कि यहाँ बैठ कर कथा सुन ले आइए हम चलते 2 मिनट के राधा नाम का आश्रय लेकर के आज की कथा में प्रवेश करेंगे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम दे देखा
राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। आंचल चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, आंचल चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए महाराज, हमारे बीच में परम पूज्य महाराज श्री श्री नागदास पधारे। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत। दास को भी इनका आशीर्वाद लगभग हर कथाओं में मिलता ही है। बड़ी कृपा आज भगवान की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने कथा श्रवण करी कि 7 बरस की उम्र में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात्रि इकन्नी उंगली पर भगवान ने धारण किया। कर सकता है क्या कोई? ये कौन देखे? इसलिए जो लोग कभी कभी कहते हैं भगवान ने ऐसा किया, भगवान हम भी ऐसा कर ले, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग ये विचार करते ना कि भगवान ने भी ऐसा किया था हम भी ऐसा कर ले, तो भगवान ने तो काले नाग को नाथा था, है ना। भगवान श्याम सुंदर ने तो इकन्नी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया था। अगर जो ये विचार रखता हो अपने अंदर कि जो भगवान ने किया वो हम कर ले, हम उनसे कहते ये इसके घर ही उठाकर दिखा देंगे बस। गोवर्धन तो दूर की बात है। इस कथा से सिर्फ एक शिक्षा लो, अगर करना भी चाहते हो भगवान ने जो किया अगर वो करना है तो प्रभु श्री राम ने जो किया है
वो करो, और जो कृष्ण ने कहा है वो करो। एक ने किया वो करना है, और एक ने जो कहा है वो करना है। यहां पर भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित एक समय की बात, गोवर्धन पूजन कराने के बाद देवराज इंद्र भी वहां पधारे हैं, और सबसे पहले यात्री है गोवर्धन परिक्रमा के देवराज इंद्र, जिसने पहली बार परिक्रमा करी थी। जब से ही गोवर्धन परिक्रमा का महत्व है। भगवान ने मांगा था कि इंद्र मांगो, आज जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। देवराज इंद्र ने कहा कि आपका दिया हुआ स्वर्ग का सिंहासन मेरे पास है, अब इससे ज्यादा मैं क्या आपसे मांगू। आपने बस क्षमा कर दिया, इससे बड़ी बात मेरे जीवन में अब कुछ हो नहीं सकती। आपने क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा मांगो, बार बार भगवान ने कहा कि कुछ मांगो हमारे लिए। तो देवराज इंद्र ने कहा था, अगर भगवान देना ही चाहते हो ना, तो मेरा ही अंश रूप अर्जुन होगा, और महाभारत का जब युद्ध होगा तो उस युद्ध में आप अर्जुन के रथ की बागडोर अपने हाथ में लेकर के उस बस धर्म की विजय करा देना। इतनी सी प्रार्थना आपकी रहेगी बस। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन को भी भगवान ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू सभी धर्मों का त्याग करके और सिर्फ मेरे ही शरण में आ जा, मैं तेरी रक्षा हर स्थिति में कर दूंगा। आगे कथा आती है, भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित सारे ब्रजवासी ने मिलकर के गोवर्धन का पूजन कराया। देवराज इंद्र ने, सांडिल्य मुनि, गर्गाचार्य जी मुनि, इतने अपने परिकरों के साथ मिलकर के और भगवान गोवर्धन नाथ को 56 भोग अर्पित किया है। और सारे ब्रजवासी भगवान श्याम सुंदर के साथ आनंद से रहने लगे हैं। आगे कथा आती है, कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत। देखो आज बड़ी भाग्यशाली हो आप लोग, आज एकादशी है, और आज एकादशी के दिन अवंतिकापुरी उज्जैन में, जो सभी तीर्थों से सबसे ज्यादा महत्व अगर कहीं है तो वो उज्जैन का है। आप 4 धाम भी करके आ जाओ, और अगर उज्जैन नहीं आओ तो यात्रा अधूरी रहती है। ऐसे ही अवंतिकापुरी उज्जैन में ये भागवत की कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज एकादशी है, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया। किसने? भगवान के पिताजी ने। किस किस ने करी एकादशी? जरा हाथ खड़े करो एकादशी वाले। बहुत सुंदर, चलिए कोई बात नहीं। आप जिसने नहीं करी वो हाथ खड़े करो। अच्छा इतने लोगों, कोई बात नहीं। पर फिर भी एक बात याद रखना, हम कहते ना कि ये धरती धर्म के हिसाब से टिकी है। नहीं करने वालों से आज भी संख्या करने वालों की ज्यादा है। अगर एकादशी जो नहीं करते हो ना, मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जीवन में चाहे दूसरे कोई व्रत उपवास करो या मत करो, उसका तो मैं नहीं बोलूंगा, पर कम से कम महीने में 2 एकादशी आती है, और वह एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर शरीर साथ ना दे तो 2 टाइम फलाहार करो, 3 टाइम करो, 4 टाइम फलाहार करो, पर एकादशी अवश्य करो। याद रखना, आज के दिन अन्न खाने से, ठीक है ना भाई, 1 कुंटल खाएंगे जब जाकर के पूजा होगी। उन्हें 11 करो, 1 कुंटल फलाहार करो। ये बात एक बात और सुनना,
अगर शरीर धीरे धीरे ही तो उस लाइन पर आएगा, पटरी पर, है ना, आदत डलेगी इससे। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ अन्न नहीं खाना चाहिए। आज के दिन अन्न में ही जितने भी पाप होते ना, वो अन्न में आकर बैठ जाते हैं। और आज के दिन अन्न खाने मात्र से अपराध होता है, पाप लगता है। ये एकादशी किसने करी? भगवान के पिता नंद बाबा ने। क्या जरूरत थी उनको? अब एकादशी थी, रात्रि में द्वादशी लगने वाली थी, तो नंद बाबा ने विचार किया कि द्वादशी न लगे उससे पहले ही व्रत पारणा करना चाहिए। रात्रि में ही यमुना के जल में प्रवेश कर गए। अब यमुना के जल में प्रवेश करने के बाद भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वरुण का एक सेवक आया, और वरुण के सेवक ने देखा कोई मानव है रात्रि में जल में स्नान कर रहा है। आज नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गया। और वरुण भगवान के सामने नंद बाबा को खड़ा कर दिया। अब जैसे ही वरुण भगवान ने देखा ना, तो वरुण भगवान ने अपने सेवकों को डांटा, अरे मूर्खों, भगवान के पिताजी को ले आए। अब जैसे कहा तो वरुण के सेवक थर-थर कांपने लगे। भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज वरुण भगवान ने क्षमा मांगी है नंद बाबा से। नंद बाबा ने कहा चलो हुआ सो गया, पर अभी भी समय है, मुझे वापस वृंदावन भेज दो। आज वरुण भगवान ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, बाबा एक बात बताऊं, आज एक लोभ मुझे आया है। बोले कौन सा लोभ? आज वरुण भगवान ने कहा, प्रभु अगर आप आए हो ना, तो आपको लेने के लिए आज मेरा गोविंद भी जरूर आएगा प्यारे, और मैं भी उनका दर्शन कर पाऊंगा। बस इतनी कृपा और कर दो, बस आपको या किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। नंद बाबा बोले ठीक है, पर कल की ठाकुर जी की सेवा बकाया है, कल का व्रत जो खोलना है। आज वरुण भगवान बोले चिंता मत करो, सारी व्यवस्था यही हो जाएगी। और यहाँ पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वरुण लोक में नंद बाबा रहने लगे। अब प्रातः काल हुई, जब मैया यशोदा ने देखा कि नंद बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे, उठकर कहा, अरे लाला कनवा, ये तेरे बाबा नजर नहीं आ रहे, अगर गए कहाँ है? इतने में सारे ब्रजवासी भी नंद बाबा को खोजते हुए नंद भवन आ गए। अब पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, नंद बाबा नहीं है, नंद बाबा नहीं है, नंद बाबा नजर नहीं आ रहे। तो एक ब्रजवासी बोला, बाबा एक बात बताओ लाला? बोले हाँ। बोले कल शाम के समय पर आपके बाबा को मैंने यमुना के जल में प्रवेश करते देखा था, आते हुए नहीं देखा। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो नंद बाबा तो वरुण लोक में विराजे हुए हैं। मैया जब चिंतित हुई, कहा लाला तेरे बाबा है कहा? कहीं कोई दैत्य राक्षस तो नहीं उठा कर ले गया? भगवान ने कहा, मैया चिंता मत करो, बाबा जहां भी है व्यवस्थित है, सुखी है, कोई दिक्कत नहीं है। यशोदा मैया बोली, लाला कल की एकादशी का व्रत जो है, व्रत जो खोलना था, ठाकुर जी की सेवा बकाया है। भगवान ने ध्यान लगा कर देखा और कहा, मैया बाबा व्रत ही खोल रहे हैं। मैया बोली, अरे सुबह सुबह व्रत खोलने कहाँ चले गए? भगवान बोले कुछ चिंता मत करो, तो गरम गरम दूध और जलेबी पा रहे हैं। कहाँ चले गए? बोला अभी हम लेकर आते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर और दाऊ भैया दोनों ने ही यमुना के जल में छलांग लगाई। इस कथा से एक बात ध्यान रखना, जब कालिया नाग के समय पर भगवान ने यमुना में छलांग लगाई थी ना, उस समय यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, सारे ब्रजवासी खूब रोए थे। आज कोई नहीं रोया। आज इसलिए कोई नहीं रोया, सबको मालूम था कि हमारा कृष्ण जो है ना, ये जल में श्वास लेने की क्रिया जानता है। और जैसे ही भगवान वरुण लोक पहुंचे, तो वरुण भगवान पहले ही आरती की थाली लेकर खड़े हुए थे कि कब भगवान पधारे और उनका सम्मान करे। आज वरुण भगवान ने स्वागत किया, सम्मान किया और अपने ही सिंहासन पर भगवान को बिठा दिया।
भगवान सुखदेव जी कहते भगवान को अपने सिंहासन में बैठाया आज वरुण भगवान ने, और बार बार कान पकड़ करके उठक बैठक करने लगे भगवान के सामने। नंद बाबा थोड़े दूर खड़े थे। नंद बाबा विचार करे आखिर कृष्ण है कौन जो वरुण का राजा उठक बैठक कर रहा है, कान पकड़ कर बार बार क्षमा मांग रहा है। आज वरुण लोक में वरुण भगवान ने नंद बाबा को, दाऊ भैया को और श्री कृष्ण भगवान को आज वरुण लोक के वस्त्र धारण कराए हैं, जो जल में रह करके भी कोई गीला न हो सके, ऐसी व्यवस्था, वाटर प्रूफ जिसको कहते हैं, है ना। भोजन इत्यादि कराने के बाद बार बार प्रणाम करके, और आज नंद बाबा का हाथ भगवान श्याम सुंदर के हाथों में वरुण भगवान ने दे दिया, और बार बार कहा प्रभु हमारी क्या सामर्थ्य कि आपके पिताजी को लेकर आ जाए, कि हमारे सेवकों को पता नहीं था, पर मैं वापस छोड़ देता, पर मेरे मन में थोड़ा सा लोभ आया था, और वो लोभ था आपका दर्शन करने का। बस आप आ गए ना, इससे बड़ी कोई अब इच्छा नहीं बची। भगवान नंद बाबा को लेकर के कृष्ण बलराम दोनों पुनः वृंदावन आए। अब यमुना के जल से जैसे बाहर निकले ना, तो भगवान सुखदेव जी कहते सारे ब्रजवासी दौड़े हैं, और नंद बाबा को ऐसे 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 करके स्पर्श कर रहे, और पूछा बाबा अभी आप बताओ एक बात, अभी अभी आप जल से निकले हो ना? बोले हाँ। बोले अभी जल से निकले हो, न तो आपके केश गीले हैं न वस्त्र गीले हैं, आखिर ये लीला है क्या? हमको बताओ जरा। अब यहाँ पर भगवान सुखदेव जी कहते हो आज नंद बाबा की भौएं पहले ही टेढ़ी हो रही थी, सब देख करके कि आखिर कृष्ण है कौन जो वरुण का राजा उठक बैठक कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। आज ब्रजवासियों का बाबा बताना ही पड़ेगा आखिर लीला है क्या। तो नंद बाबा बोले भैया एक बात बताओ। बोले ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई, मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे घर बेटा नहीं, ये कोई भगवान ही पुत्र बन करके मेरे घर में आया। क्या कह दिया? ये मेरा पुत्र नहीं, भगवान ही मेरे घर बेटा बनकर आया है। अब ब्रजवासियों ने कहा ये भगवान है। बोला आप नंद बाबा की भेंट छोड़ी और आज श्याम सुंदर के पास चले गए। लाला आज तो ये बताना ही पड़ेगा क्या तू सही में भगवान है? भगवान बोले भैया मैंने कब कहा कि मैं भगवान हूं? ब्रजवासी बोले बाबा ने अभी अभी बताया कि तो हमारे घर में कोई भगवान ही बेटा बनकर आया। आज ब्रजवासियों ने हट कर ले लाला आज बताना ही पड़ेगा क्या तू सही में भगवान है? अब सारे ब्रजवासी बार बार कहने लगे ना, तो यहाँ पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान अगर बोल दे कि मैं भगवान हूं तो ये लोग मानते नहीं। अब जब बार बार पीछे पड़े तो भगवान ने कह दिया हाँ भाई हम भगवान हैं। अब मनसुखा थोड़ा दूर खड़ा हुआ था और मनसुखा वहीं से बोला ओ भगवान जी, भगवान कब ते है गए? अरे कभी कभी खेल खेल में हमसे हार जाया करते थे, कभी कभी वन में भोजन करते थे हमारा जोटन ही कहा जाते थे। भगवान कब ते है गए? भगवान ने कहा भैया मैंने कब कहा कि मैं भगवान हूं? तुमने पूछा तो कह दिया। आप ब्रजवासियों ने आज एक बात याद रखना हट कर ली है। बोले लाला आज अगर सही में अगर तू भगवान है तो तेरे स्वधाम का दर्शन हमको करा दे। क्या कहा? तेरे वैकुंठ का दर्शन करा दे। भगवान बोले वैकुंठ का दर्शन करना चाहते? बोले हाँ। तो कभी वृंदावन जाओ ना, तो वृंदावन जाओ तो छठीगरा रोड पर एक गरुड़ गोविंद का मंदिर है। उसी गरुड़ गोविंद के मंदिर पर भगवान ने अपने गरुड़ जी को बुलाया था और वही बुला करके गरुड़ जी से कहा था कि सब मेरे आत्मा से प्रिय, मेरे प्राणों से प्रिय, मेरे सखाए, मेरे प्राण है ही ब्रजवासी। ये मेरे स्वधाम का दर्शन करना चाहते हैं, ये वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। इन्हें मेरे वैकुंठ का दर्शन करा और सुनो इनको वहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान ने यहां तक कह दिया अगर इनमें से कोई मेरे स्वर्ग का सिंहासन मांगे ना, वो भी प्रसन्न होकर दे देना, मना मत करना है। गरुड़ जी ने दोनों हाथ जोड़ करके स्वीकार किया और गरुड़ जी ने अपने पंख फैलाए
और सारे ब्रजवासियों को पंख पर बिठाया है। और गरुड़ जी ने कहा जरा नेत्र बंद करो। अब गरुड़ जी ने कहा नेत्र बंद करो। ब्रजवासी ने नेत्र बंद किए, गरुड़ जी बोला खोलो। कहते कि नेत्र बंद किए जब तो वृंदावन में थे और नेत्र खुले तो वैकुंठ पहुंच गए। बोलो वैकुंठ अधिपति भगवान की। वैकुंठ पहुंच गए और वैकुंठ पहुंच करके ब्रजवासियों ने जब देखा ना भगवान का असली घर, तो वही जोर जोर से कहने अहो अहो अहो, अरे देखो देखो देखो, अरे हमारे साथ जो कृष्ण खेलता है ना उसका असली घर तो ये है। अरे हम तो कभी खेल खेल में हरा देते थे, आज असली घर कृष्ण का ये, अरे अरे हमारे साथ खेलता है। इस कथा से शिक्षा लेना प्यारे, भगवान का भक्त वही हो सकता है जो जीवन में सदैव दूसरे की संपत्ति को देखकर जो प्रसन्न हो जाए वो सच्चा भगवान का भक्त। जो दूसरे के सुख से दुखी हो जाए वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। भगवान का भक्त कौन है? जो सदैव दूसरे के सुख को देख करके जो प्रसन्न हो जाए वो भगवान का भक्त है। और जो सदैव दूसरे के सुख को देखकर खुद दुखी हो जाए वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। ब्रजवासी ने कहा अरे ये घर है कृष्ण का असली। आज थोड़ी सी उधम मचाने लगे ब्रजवासी। एक वैकुंठ के सेवक ने आकर थोड़ा सा डांट दिया। अब याद रखना, जिसको भगवान ने सिर पर बिठा के रखा हो भला वो किसकी डांट सुने। वो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी ब्रजवासियों की और विलाप करते हुए जाकर के गरुड़ के पास पहुंचे। अरे गरुड़ जी ये कहां लेकर के आ गए हमें वापस हमारे कृष्ण के पास ले चलो। गरुड़ जी ने कहा एक बात बताऊं ब्रजवासी? बोले हाँ। बोले करोड़ों जन्मों तक की तपस्या करने के बाद भी वैकुंठ हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आपको मुफ्त में मिला है तो इस वैकुंठ को छोड़ने की बात कर रहे हो। आज ब्रजवासियों ने कहा जहां हमारा कृष्ण ही वहां करोड़ों वैकुंठ को ठोकर मारने को तैयार है। हम इस कथा से शिक्षा लेना प्यारे, जब भगवान का भक्त होता है ना वह सदैव भगवान की कथा से जुड़ करके रहता है। सदैव जुड़ करके रहता है। आज भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस कथा से एक शिक्षा लेना चाहिए।